माधवपुर गांव के पास एक घना जंगल था। उस जंगल में बहुत सारी परियां रहा करती थी। अपनी सिद्धि प्राप्त कर एक तांत्रिक उस जंगल के गुफा में रहने के लिए आया। तांत्रिक की नजर उस परियों पर पड़ी। हा हा हा, इतनी सारी परियां। अगर मुझे इसकी शक्तियां मिल जाए तो मैं दुनिया का सबसे शक्तिशाली इंसान बन जाऊंगा और इस दुनिया पे मेरा ही राज होगा। लोग मेरे गुलाम होंगे। एक रात तांत्रिक ने एक परी को पकड़कर पक्षी बनाकर कैद कर लिया और अपने साथ गुफा लेकर चला गया। छोड़ दो मुझे, तुमने मुझे कैद क्यों किया है? छोड़ दो, जाने दो मुझे। मैं तुम्हें छोड़ने के लिए नहीं पकड़ा। मुझे तुम्हारी शक्ति चाहिए। तुम्हारी शक्ति पाकर मैं और भी ताकतवर हो जाऊंगा और मैं इस दुनिया पे राज करूंगा, राज। मेरी शक्ति अच्छे कामों के लिए है। यह शक्ति किसी गलत के हाथों में चला गया तो सर्वनाश हो जाएगा। तुम ये शक्ति अपनी खुशी से भी दे सकती हो। अगर देने से मना किया तो मैं तुम्हारी जान लेके ये शक्ति हासिल करूंगा। उसी गांव में मदन नाम का एक लड़का अपनी माँ के साथ रहा करता था। वह काफी गरीब था, लेकिन दिल से काफी भोला भाला लड़का था। मदन हर रोज जंगल जाता, वहाँ से फल तोड़कर लाता और उसे बेचकर जो भी रुपया होता वह अपने घर के लिए राशन लाता था। इस तरह बस वह दिन के एक समय का ही भोजन एकत्रित कर सकता था। बेटा, इतना सब फल बेचकर हमारे घर का गुजारा नहीं हो सकता है। अब मैं काफी बीमार भी रहने लगी हूँ। तुम कुछ अच्छा काम क्यों नहीं ढूंढ लेते ताकि हमारा घर का अच्छी तरह से खर्च निकल पाए। माँ, मुझे काम कोई देना नहीं चाहता है। ऐसा करता हूँ, मैं जंगल से लकड़ियाँ चुन के ला के भी बेचूंगा। यह कहकर मदन जंगल की ओर निकल जाता है। तभी मदन को किसी के रोने की आवाज सुनाई देता है। ये किसकी रोने की आवाज है? लगता है कोई मुसीबत में है। क्या करूं? मैं देखूं क्या? मदन रोने की आवाज को पीछा कर उस गुफा में जा पहुंचा। इधर उधर ढूंढने के बाद उसे पिंजरे में कैद एक पक्षी नजर आता है। यहाँ तो कोई नहीं है, फिर रोने की आवाज कैसी? मदन, मैं बोल रही हूँ। मैं इधर नजर दो, इस पिंजरे में। अरे बाप रे, ये पक्षी कैसे बोल सकती है? मैं कोई पक्षी नहीं हूँ, मैं एक परी हूँ। मुझे एक तांत्रिक ने पक्षी बनाकर कैद कर लिया है। अब मैं तुम्हें कैसे आजाद करूं? मदन, तुम मेरी बात ध्यान से सुनो। जंगल में एक पेड़ है, उस पेड़ पर एक जादुई फल लगा है। तुम उस फल को जितनी जल्दी लाकर मुझे दे सकते हो तो मैं इस कैद से आजाद हो जाऊंगी। लेकिन याद रहे, तुम्हें इस गुफा से जल्दी से निकलना होगा क्योंकि अभी तांत्रिक का आने का समय हो गया है। अगर वह तुम्हें भी कैद कर लिया तो फिर हमारा बचना नामुमकिन है। यह जादुई फल कहाँ मिलेगा? मैं तो जंगल के हर कोने में देख चुका हूँ, मुझे कोई ऐसा फल नजर नहीं आया। अच्छा, कोशिश करके देखता हूँ। इधर उधर घूमने के बाद मदन को एक अजीब सा पेड़ दिखा। यह कैसा पेड़ है? कहीं यही चमत्कारी फल तो नहीं है? मदन उस फल को तोड़कर उस गुफा में आ जाता है और जैसे ही उस फल को उस पक्षी को दे ही रहा होता है, इतने में वह तांत्रिक आ जाता है। पीछे से वह तांत्रिक मदन को जोर से धक्का देता है। मदन के हाथों से वह फल उछलकर उस पिंजरे में चला जाता है और पक्षी उसे खाकर परी के रूप में आ जाती है। परी अपनी ताकत से उस तांत्रिक को कैद कर लेती है। मदन, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। अगर तुम नहीं होते तो आज मैं मारी जाती। बताओ, तुम्हें क्या चाहिए? मुझे कुछ नहीं चाहिए।
नहीं मदन, तुम मेरे सबसे अच्छे दोस्त हो। मैं तुम्हें एक उपहार देना चाहूंगी। अगर इस कहानी का पार्ट 2 देखना चाहते हैं तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।